इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। ये कोई फिल्म नहीं, यह इन जिहादियों की आज की सच्चाई है। यह वो हैवान है जो क्या कर गुजरेंगे ये खुद भी नहीं सोचते। बांग्लादेश में रहने वाला एक आम हिंदू दीपू चंद दास की कहानी, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल बैठ जाएगा। दीपू चंद दास का कसूर सिर्फ इतना था कि वो जिंदा था और सच के साथ था और एक हिंदू समाज से था। सवाल ये नहीं कि ये हुआ कैसे, सवाल ये है कि कब तक। बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां कभी हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल माना जाता था, लेकिन आज कट्टरपंथा की आग में जल रहा बांग्लादेश। यह कहानी है दीपू चंद दास की, एक 25 साल के हिंदू युवक की, जिसकी बेरहमी से हत्या ने दुनिया की रोंगटे खड़े कर दिया। यह सिर्फ दीपू चंद दास की हत्या नहीं, बल्कि पूरे हिंदू कम्युनिटी को वार्निंग है। आखिर क्यों इन जिहादियों ने इतनी बेरहमी से दीपू चंद दास को मार दिया और कैसे कट्टरपंथा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे हैं और जो लोग हिंदुस्तान में रहकर सेकुलरिज्म करते हैं, यह वीडियो देखने के बाद उनकी भी आंखें खुल जाएगी। भारत की तरह बांग्लादेश में भी लगभग सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन जिहादियों ने हिंदुओं को बेरहमी से मार रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी संपत्ति लूट रहे हैं। अब कहाँ गई वहाँ की सेकुलरिज्म? आज भारत की बदौलत ही बांग्लादेश जीवित है, क्योंकि साल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान एक अलग बांग्लादेश बनने की मांग की, तब पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर देती है, जिसका उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने और उसके सहयोगी मिलिशिया रजाकर अल बद्र अल शम्स ने बंगाली नागरिकों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने बंगालियों को मारना शुरू कर देती है और कई लाखों को मारे, और लगभग 2 लाख से 4 लाख बंगाली महिलाओं और लड़कियों के साथ पाकिस्तानी सेना सामूहिक बलात्कार किया और कई महिलाओं को कैद करके महीनों तक यौन शोषण करती थी पाकिस्तानी आर्मी। आजाद बांग्लादेश में उन बंगाली औरतों के अवशेष जिनके साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने बलात्कार किया, फिर गोली मार दी। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कईयों गांवों को जला दिया, उनके घर लूटे गए। फिर इन बांग्लादेशियों की मदद करने भारत सामने आया और करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी लोगों को भारत ने शरण दिया। और बांग्लादेश की आजादी में हिंदुओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कई हिंदुओं की जान चली गई, कितने भारत के सैनिक शहीद हो गए। लेकिन आज यही बांग्लादेश पाकिस्तानी अत्याचार को भूल चुका है। 1971 में जिन हिंदुओं ने बांग्लादेश को आजाद दिलाया, आज उन्हीं हिंदुओं पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बेरहमी से जुल्म कर रहे हैं। बांग्लादेश में जहां कभी 1971 में हिंदुओं की संख्या 18 से 20% थी, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 7 से 8% रह गई। क्यों आज हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बनकर विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं? साल 2025 में मोहम्मद यूनुस की आंतरिक सरकार के अंडर कट्टर इस्लामिक एलिमेंट ने हिंदुओं पर हमलों को बढ़ावा दिया है। अगस्त 2024 से जून 2025 तक हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 2200 से ज्यादा हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट की है। इनके घर जलाए गए, महिलाओं पर हमले हुए, यहाँ तक कि इन जिहादियों ने इनकी जमीनें तक छीन लिया। इतना सब कुछ करने के बाद अब यह कट्टरपंथियों ने 26 या 27 जुलाई 2025 को रंगापुर जिले के गंगाचरा उपजिला के एक हिंदू गांव पर हमला कर देते हैं। इसमें कई हिंदू घरों को तोड़ा गया, महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया और उनके साथ छेड़छाड़ किया गया। यह सिर्फ हिंसा नहीं, बल्कि वेल प्लान्ड जातीय सफाया है। दीपू चंद दास बांग्लादेश के मयमनसिंह शहर में एक साधारण फैक्ट्री वर्कर था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल बताया जा रहा है। फिर क्या, कट्टरपंथियों ने दीपू चंद दास को बेरहमी से मारते हैं, फिर निर्वस्त्र करके रस्सी से लटका कर जला देते हैं, क्योंकि वह एक हिंदू था। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने इस घटना का अंजाम तब दिया जब छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की मौत के बाद फैली हिंसा में कट्टरपंथी भीड़ ने दीपू चंद दास को निशाना बनाया। आरोप था ब्लेस्फेमी का, फेसबुक पर कुछ ऐसा पोस्ट करना जो इस्लाम का अपमान करता हो। लेकिन रैपिड एक्शन बटालियन की जांच में कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी कट्टरपंथी ने उसे बेरहमी से पीटा, पेड़ से उल्टा लटकाया, शरीर को घसीटा और आग लगा दी। दीपू चंद दास की मां रोती रही, चिल्लाती रही, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन यह तो सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरत थी।
यह हत्या उस्मान हादी की मौत के बाद फैली अराजकता का हिस्सा थी, जहां कट्टर इस्लामिक संगठनों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। दोस्तों, दीपू चंद दास की हत्या कोई इकलौती घटना नहीं, बल्कि इन कट्टरपंथियों ने कई बार और हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे हैं। कई घटना ऐसे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बांग्लादेश के दिनाजपुर में एक हिंदू महिला पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और बेरहमी से पीटा, छुरी और डंडों से हमला किया और उस महिला को पूरी तरह जख्मी कर देते हैं। बांग्लादेश के अभयनगर गांव में कट्टरपंथियों ने 13 या 18 हिंदू घरों को जला दिया और हिंदुओं के पालतू जानवरों और संपत्तियों को लूट लिया और कई हिंदू छात्रों का अपहरण भी हुआ। और तो और बांग्लादेश के चटगांव में इन कट्टरपंथियों पर 21 गाय चुराने का आरोप है। इसके अलावा यह लोग भारतीय सहायक उच्चायोग पर भी हमला कर देते हैं, जहाँ सैकड़ों हिंदू परिवार निशाने पर थे। दीपू चंद दास की हत्या, इस घटना से तो साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह हालत है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यह सब देखकर तो क्लियर समझ आ रहा है बांग्लादेश में रह रहे लगभग 12 मिलियन हिंदुओं का भविष्य खतरे में है। अब कई अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक भारत में 15 से 20 मिलियन या इससे अधिक बांग्लादेशी भारत में हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, दिल्ली, मुंबई, इन राज्यों में बसे हैं, वो भी इलीगल तरीके से। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ, और आपको क्या लगता है इनके साथ क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको यह जानना है कि बांग्लादेशी लोग कैसे भारत का बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीकों से रहते हैं भारत में और सरकार को भनक तक नहीं लगती, तो कमेंट में #बांग्लादेश घुसपैठी जरूर लिखें। और हाँ, अगर दीपू चंद दास की हत्या आपको परेशान नहीं करता तो शायद हम इंसान रह ही नहीं गए। दीपू चंद दास की कहानी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है।